बाद यहाँ से सीधा मंदिर की तरफ निकलेंगे और वहाँ पता करेंगे कि वहाँ पर गंगा आरती और मंदिर में कितनी देर का टाइम लगेगा हमको दर्शन करने के लिए। 1 घंटा बिफोर टाइम चल रही थी और अभी 1 घंटा लेट हो चुकी है और मुझे पता भी नहीं था कि ये ट्रेन आ चुकी है क्योंकि 8:30 बजे का टाइम था और ये 8 बजे ही आ गई प्लेटफॉर्म पे। मतलब इसका Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fantastic job. अभी मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है अयोध्या तक की और अयोध्या जाने से पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा वाराणसी। वाराणसी में दर्शन करने के बाद, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे अगले दिन यानी 23rd को पहुँचेंगे हम लोग अयोध्या। तो अयोध्या के दर्शन करेंगे। तो जो भी ये लोग ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ लास्ट तक बने रहना और इस ब्लॉग की सीरीज़ पे बने रहना। अभी हाल फिलहाल बजा है 6:30 और मैं हूँ अभी बैरागढ़ के स्टेशन पे जिसको बोलते हैं संत हिरदाराम नगर स्टेशन। तो अभी यहाँ पे जो हमारी ट्रेन आएगी वो है गोरखपुर एक्सप्रेस। गोरखपुर एक्सप्रेस से हम लोग जाएंगे सीधा वाराणसी। वाराणसी में एक दिन स्टे करने के बाद अगले दिन हम लोग निकलेंगे कहाँ, अयोध्या के लिए। भाई वैसे तो ये बहुत छोटा सा स्टेशन है, 2 ही प्लेटफॉर्म है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म इसके उधर है और ये 2nd नंबर प्लेटफॉर्म है और ये अभी हाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें ये वाला जो प्लेटफॉर्म है शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 है जो बन रहा है और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 जिस पे ये गाड़ी खड़ी है और ये खड़ी है बिलासपुर, बीकानेर बिलासपुर। इसके बाद 8:30 बजे हमारी गाड़ी आएगी जिसका नाम है गोरखपुर एक्सप्रेस और उसमें हम लोगों की टिकट है। तो हमारी ट्रेन तो अभी हाल 8:30 बजे मतलब 8:20 पे आएगी और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ अभी 7:30 बजे। तो बहुत टाइम है बट मैं 1 घंटा पहले बीच में लेके चल रहा था क्योंकि हो सकता था कुछ भी हो जाता, मतलब रास्ते में कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती। तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने 1 घंटा स्पेस लेके चला। तो अभी 7:30 बजे 8:30 बजे हमारी गोरखपुर एक्सप्रेस आ जाएगी जिसमें 3rd AC में हम लोगों ने तत्काल में बुकिंग की थी जिसका प्राइस था तकरीबन 1400 रुपये। हालांकि वो बुकिंग मैंने डायरेक्ट अयोध्या की करी थी पहले, बट क्या हुआ उसमें थी वेटिंग और वेटिंग क्लियर हुई नहीं थी। तो मैंने बाद में फिर प्लान बनाया कि क्यों ना कि वाराणसी होते हुए अयोध्या जाएं, उसमें 1 दिन का गैप भी मिल जाएगा और टिकट भी मिल जाएगी क्योंकि 22 तारीख का जो इनॉग्रेशन है यानी कि कल, आज 21 तारीख, तो कल का जो इनॉग्रेशन है वो हो जाएगा और वैसे भी 22 तारीख को किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा कि वाराणसी होते हुए काशी विश्वनाथ के दर्शन करके और फिर हम लोग जाएंगे अयोध्या की तरफ। तो ये जर्नी जो है बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी कोई भी बुकिंग नहीं करी है, अब किसी भी होटल की बुकिंग नहीं करी है। तो सब वहीं जाके और वहीं जाके अरेंज करेंगे। तो हाल फिलहाल तो अभी हम लोग स्टेशन पे हैं, खाना वगैरह मेरे पास रखा हुआ है। तो देखते हैं अब कल सुबह 12:30 बजे ये ट्रेन हमको पहुँचाएगी वाराणसी पे। उसके बाद हम लोग वहाँ जाके काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद शाम को वहाँ पे जो गंगा आरती होती है वो अटेंड करेंगे। वो स्पेशली मुझे गंगा आरती देखना है। पहले जो मैंने बुकिंग करवाई थी जो क्लियर नहीं हुई थी जिसमें वेटिंग था, वो मैंने करवाई थी साबरमती एक्सप्रेस में और साबरमती एक्सप्रेस चलती है अहमदाबाद से अयोध्या तक, जिसकी मेरी बुकिंग हुई थी उज्जैन से। तो उज्जैन को 7:30 बजे का टाइम था, तो अच्छा हुआ कि वो मैंने कैंसिल करवा दी क्योंकि सुबह 7:30 बजे पहुँचना बहुत मुश्किल था। और ये वाली जो ट्रेन थी इसका टाइमिंग था जो बैरागढ़ से होती हुई जाती है गोरखपुर एक्सप्रेस, ये वाराणसी जाती है, वाराणसी से आगे प्रयागराज जाती है, प्रयागराज तक जाती है। तो वो वाली ट्रेन में तो खैर मैंने कैंसिल करवा दिया और अभी हाल मैं अपने गोरखपुर एक्सप्रेस के लिए वेट कर रहा हूँ यहीं पे। चलो भाई, ये तो बिलासपुर और बीकानेर वाली गाड़ी तो निकल गई। कि रेलवे को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस चीज़ से मिलता है? आप सोचते होंगे कि रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ लगती है, इतने लोग ट्रैवल करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में रेलवे को इतना यूज़ किया जाता है, तो हो सकता है कि सारा रेवेन्यू जो है सबसे ज़्यादा जो ट्रैवलिंग करते हैं रेलवे से उससे आता होगा। बट एक्चुअली उसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है ना वो उसके ट्रांसपोर्ट से आता है। यानी जो कंटेनर आप मालगाड़ी देखते हो ना, इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है उसको। साबरमती एक्सप्रेस भी यही है और गोरखपुर एक्सप्रेस भी यही है। भाई ये आ गई अपनी ट्रेन और मुझे पता भी नहीं था कि ये ट्रेन आ चुकी है क्योंकि 8:30 बजे का टाइम था और ये 8 बजे ही आ गई प्लेटफॉर्म पे। मतलब इसका यहाँ पर बहुत लंबा हॉल्ट है। अभी अपने को ढूंढना है अपना वाला कोच 3rd AC का। अब 3rd AC का कोच ढूंढेंगे।
अपनी सीट पे पहुंचते ही मैंने देखा कि वहाँ पर एक अंकल आंटी बैठे हैं। उन्होंने बैठते ही मुझसे बोला कि बेटा आप मेरी सीट ले लो और आपकी सीट मुझे दे दो क्योंकि मेरे पैर में दर्द है। भाई अपनी ट्रेन ना 1 घंटे पहले ही आके अपने स्टॉप पे खड़ी हो गई थी, तो अब ये ट्रेन जो है चलने वाली है। शायद इसका हॉर्न हुआ है। यूपी पहुंचते ही कोहरे ने हमारा ऐसा स्वागत किया है कि हमें दिखना ही बंद हो गया। ये हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और अभी हाल ये गाड़ी रुकी है शंकरगढ़ में। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो आप कितना ज़्यादा फॉग है। इस फॉग के कारण गाड़ी बहुत स्लो हो गई। जब भोपाल से निकली थी तो अच्छी खासी स्पीड से निकली थी, बट अभी हाल ये बहुत स्लो चल रही है। तो जब भोपाल में आई थी तो ये 1 घंटा बिफोर टाइम चल रही थी, और अभी 1 घंटा लेट हो चुकी है, क्योंकि अभी 1 घंटा सुबह 9 बजे भी रुक गई थी। तो बहुत स्लो चल रही है क्योंकि फॉग बहुत भयंकर है। धीरे 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 वाराणसी हम लोग पहुंच रहे हैं। जितना भयंकर फॉग हो रहा है उतनी भयंकर ठंड नहीं हो रही है, केवल फॉग ज़्यादा है। मैंने भी स्वेटर वगैरह अभी हाल पहनी नहीं है, सब अंदर ही है, तो ठंड इतनी नहीं लग रही। बाकी कोहरा ही कोहरा हो रहा है यहाँ से वहाँ तक। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकी हुई है, बस थोड़ी देर में चलती है। रात को जब मैं बैठा था तो जैसे ही मैं बैठा तो मेरी जो सीट थी उस सीट पे एक आंटी और एक अंकल ऑलरेडी पहले से बैठे हुए थे। तो मैं जैसे ही गया अपनी सीट पे, मेरी साइड वाली लोअर थी विंडो सीट, तो वहाँ पर जाके बैठा तो आंटी ने बोला कि मेरे पैर में लगी है या फिर उनसे चढ़ते नहीं बन रहा था। तो साइड वाली मिडिल वाली जो सीट थी वो उनकी थी, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वो आंटी से चढ़ते नहीं बन रही थी। तो मैंने कहा ठीक है आप मेरी सीट ले लो, बट आप जाओ तो मुझे अपनी सीट वापस दे देना, क्योंकि मेरी साइड लोअर थी। तो मुझे 1 बजे तक अभी और ट्रैवल करना है इस ट्रेन में। तो मैंने कहा आप जाओ तो मुझे उठा के जाना। तो वो आंटी सुबह 5 बजे सतना में उतरी थी, और उतरते ही उन्होंने अंकल आंटी दोनों ने मेरे को धीरे से उठाया और वापस मेरी सीट हैंड ओवर कर दी। तो अच्छे थे अंकल आंटी। भाई इस ट्रेन में अलग अलग कोचेस लगे हुए हैं। एक ये वाला जो है हम सफ़र का लगा हुआ है, एक वो पीछे दूसरा लगा हुआ है, और जो इसका 3rd AC है वो तो भाई बहुत ही, मतलब 3rd AC और जनरल कोच में कोई अंतर नहीं है। और इस ट्रेन में चढ़ते ही मेरे को उत्तर प्रदेश की वाइब आने लग गई थी शुरू में। ओके भैया हो गया हमारा तो ट्रेन का हॉर्न, चलते फटाफट अंदर। तो ये देखो भाई, बाहर जाना था तेरे को। ये अपनी सीट है। ये है, हम लोग आ गए चिक्की स्टेशन। चिक्की स्टेशन ये प्रयागराज से पास में ही एक स्टेशन है। यहाँ से गाड़ी टर्न कर जाएगी वाराणसी की तरफ, मतलब प्रयागराज के अंदर नहीं जाएगी। मतलब मोटा मोटा बोलूँ तो आपको ये भोपाल स्टेशन के पास जो बैरागढ़ स्टेशन है उसी के जैसा ये चिक्की स्टेशन है, जो प्रयागराज के पास में ही है। मतलब ये प्रयागराज की मान के चलो आप, ये प्रयागराज ही है। वो देखो वो सामने लिखा है प्रयागराज चिक्की।
तो जैसे हमको ये वाली ट्रेन मिली थी ना बेरागढ़ से, जो भोपाल नहीं गई थी, ऐसे ही ये भी प्रयागराज ही जाएगी, चिक्की जाएगी, चिक्की से वाराणसी टर्न कर लेगी। तो ये ट्रेन ना अभी तो 2 घंटे लेट चल रही है। इसको यहाँ पे पहुँचना था 9 बजे और ये पहुँची है अभी 11 बजे, और 11 बजे भी अभी फॉग बहुत भयंकर हो रहा है, इस कारण से ट्रेनें स्लो चल रही है। ये देखो आप, फॉग के कारण ये ट्रेन स्लो चल रही है, बाकी तो ठीक है। भोपाल तक आते आते, मतलब बैरागढ़ तक आते आते ये ट्रेन चल रही थी 1 घंटा पहले। मतलब जब मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आ रहा था तो वहाँ पे जाके मैं प्लेटफॉर्म पे जो सीट लगी रहती है वहाँ जाके मैं बैठने लगा, और ये ट्रेन मेरे सामने ही खड़ी थी। मैंने सोचा कोई 1 घंटे पहले तो कोई ट्रेन आती नहीं है इतनी जल्दी। बस उसका नाम देखा और नंबर देखा तो पता चला कि ये अपनी ट्रेन है भाई, जल्दी फटाफट से चढ़ो। तो 1 घंटे पहले वहाँ पे बैरागढ़ पे रुकी हुई थी। वाराणसी जंक्शन पे मैंने सोचा था कि पूरे दिन भर का जो होगा, सुबह 12 बजे यदि उतार देगी तो दिन भर वाराणसी को एक्सप्लोर कर लेंगे। बट अभी हाल 4 बजे है और हम लोग अभी स्टेशन पे उतरा हूँ मैं। अभी यहाँ से बाहर जाऊँगा, सबसे पहले तो चाय पीऊँगा अच्छी वाली, उसके बाद यहाँ से सीधा मंदिर की तरफ निकलेंगे और वहाँ पता करेंगे कि वहाँ पर गंगा आरती और मंदिर में कितनी देर का टाइम लगेगा हमको दर्शन करने के लिए। उसके बाद बाकी जो भी एक्सप्लोर करने का होगा वो बाकी सब वहाँ पे करेंगे। तो गाइस ये वाला वीडियो जो था गोरखपुर एक्सप्रेस वाला वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे वाले ब्लॉग में आप ज़रूर बने रहना, क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से, यदि नो कि हम लोग अभी यहाँ से विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, गंगा आरती देखने जाएंगे। उसके बाद हम लोग बाहर यहाँ से वापस ट्रेन पकड़ के अयोध्या की तरफ निकलेंगे।